ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके हाथ में सुई और धागा था, लेकिन दिल में यकीन और जुबान पर अल्लाह का नाम। उसका पेशा था जूते सिलना, मगर वो हर टांके के साथ तकदीर भी सीता चला गया। हाँ, ये एक मोची की कहानी है। अब सुकून से सुनो और दिल से समझो, क्योंकि कभी कभी सबसे टूटे हुए लोग ही सबसे मजबूत ईमान वाले होते हैं, और अल्लाह बस उन्हीं के साथ होता है। मिस्र के एक पुराने से गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम था बशीर। वो हर रोज सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी दुकान के सामने बैठता, लोगों के जूते सिलता, पॉलिश करता और जैसे तैसे अपनी रोजी कमाता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, बशीर तो बस मोची ही रहेगा, इसका तो नसीब ही खराब है। लेकिन बशीर हमेशा एक ही बात कहता, मेरा काम जूते ठीक करना है, लेकिन मेरे नसीब को ठीक करना अल्लाह का काम है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी, जूते चाहे फटे हुए हों, पर उसका दिल साफ था। एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। बाजार में आग लग गई। बहुत सारी दुकानों के साथ बशीर की दुकान भी जल गई। उसके सारे औजार, सामान, सब कुछ राख हो गया। लोग हंसकर बोले, अब क्या करेगा मोची, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बशीर बस मुस्कुराकर बोला, जो अल्लाह ने दिया था वही लेकर गया है, शायद कुछ बेहतर देने के लिए। उस रात वो मस्जिद गया और अल्लाह से आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं हर हाल में, तू मेरी उम्मीद है। अगली सुबह बशीर मस्जिद के बाहर बैठा था। उसी वक्त एक शहर का मुसाफिर वहां से गुजरा। उसका एक जूता फट गया था। क्या यहां कोई जूता ठीक करने वाला है? उसने पूछा। बशीर ने जवाब दिया, मैं हूं, लेकिन मेरे औजार जल चुके हैं। अगर आप थोड़ी देर रुकें तो कुछ कोशिश करता हूं। मुसाफिर ने बैग से एक पुराना औजार निकालकर दे दिया। बशीर ने ऐसी सफाई से जूता ठीक किया कि मुसाफिर हैरान रह गया। तुम सिर्फ मोची नहीं, कलाकार हो। उसने बशीर को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, मैं शहर में एक बड़ी जूतों की कंपनी का मालिक हूं, तुम्हारे जैसे हुनरमंद लोग चाहिए, कल शहर आ जाना। बशीर ने अगले दिन मां की दुआओं के साथ शहर की ओर सफर शुरू किया। वहां पहुंचकर देखा, अल रहमान फुटवियर प्राली एक बड़ी इमारत थी। मालिक ने बशीर को सबसे नीचे की पोस्ट पर नौकरी दी, लेकिन बशीर ने हर जूते को मेहनत और ईमानदारी से ठीक किया। 6 महीने में वह वहां का सबसे अच्छा वर्कर बन गया। उसकी तनख्वाह बढ़ती गई। उसने एक छोटी दुकान खोली जहां वो गरीबों के जूते मुफ्त में ठीक करता था। अब शहर में लोग उसे बशीर उस्ताद कहने लगे थे। उसने अपने काम में दुआ, सफाई और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन कंपनी के मालिक ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं रिटायर हो रहा हूं, क्या तुम मेरी जगह यह कारोबार संभालोगे? बशीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक मामूली मोची हूं। मालिक ने जवाब दिया, नहीं, तुम अल्लाह का चुना हुआ आदमी हो। और इस तरह बशीर एक मोची से मालिक बन गया। कुछ महीनों बाद बशीर अपने पुराने गांव लौटा। लोग देखकर चौंक गए, कुछ तो झुककर सलाम करने लगे। बशीर ने कहा, मैं आज भी वही मोची हूं, बस अल्लाह ने मेरी जगह बदल दी है। उसने गांव में एक मदरसा, एक छोटी मस्जिद और एक मोचियों का ट्रेनिंग सेंटर बनवाया, जहां गरीब बच्चे हुनर सीखकर रोजी कमा सके। आखिरी भाग। अल्लाह हर जगह है। एक दिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम रफीकट था दुकान पर आया। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन काम सीखना चाहता हूं। बशीर ने उसे गले लगाकर कहा, मैं भी कभी ऐसा ही था, बस अल्लाह पर भरोसा था। आज तेरा दिन है, कल तेरा वक्त बदलेगा। और इस तरह बशीर की कहानी एक और जिंदगी बदलने लगी। सीख, पैगाम, कभी किसी का काम छोटा मत समझो। ईमानदारी और सब्र का फल जरूर मिलता है। हर गरीब, हर छोटा काम करने वाला इंसान अगर भरोसा रखे तो मिसाल बन सकता है। अल्लाह हर जगह है।